जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र भरत और राम का मिलन देखकर सकुचा गए। वे कपट और कुचाल की सीमा हैं। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा और फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। देवराज इंद्र ने अपनी देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, क्षण में उन्हें घर की याद आने लगती है। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष एक सरीके ही हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य जिस योग्य था उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन में बड़ी कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए हैं, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। वह अपनी बुद्धि को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर बुद्धि उन्हें कह नहीं सकती। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो, प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा को, उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का, अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। तथापि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रही है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है। मुनि महाराज ने, मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन और घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा, परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में, वन में, समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता और गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ। सूर्य कुल के रक्षक बनो,
साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कु अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। हे देव, आप मुझे वह अवलंबन दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। तब राम जी बोले, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने, पर्वतों के समूह, आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। निर्भय होकर वन में विचरो। अत्रि मुनि के प्रसाद वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी, सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की, प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र करने वाले को भी अत्यंत पवित्र कर रहे हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुनकर सभी समाजों में हर्ष और विषाद दोनों हो गया। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद हो गया। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। अत्रि जी ने भरत से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि, अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था। उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए इसका किसी को पता नहीं। अत्रि मुनि ने इस तरह कहा। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा। उन सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।